आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सत श्री अकाल। मैं बोलूं वेलकम टू माय चैनल गाइस एमडी फैम बैम। तो हम ये व्लॉग बनाने जा रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में घूमने। कहाँ जा रहे हैं हम? मैसूर, ऊटी, वायनाड। बहुत लंबा स्टे नहीं, 2-2 दिन का स्टे सब जगह पे है, बट आपको हम अपनी पूरी 7 दिन की जर्नी दिखाएंगे। हम कब कहाँ कैसे 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 गए, कहाँ क्या क्या परेशानियों का हमने सामना किया, सब आपको बताएंगे। तो गाइस हमारे यहाँ पैकिंग स्टार्ट हो गई है। गाइस का मुंह हर टाइम बना ही रहता है, ऐसा ही मुंह है इसका बना हुआ। ये देख लो, यहाँ पे हो गई तुम्हारी पैकिंग, डन हो गई है? थोड़ी थोड़ी रेडी फॉर द ट्रिप? थोड़ी थोड़ी क्या रह गया अब? कपड़े। ओह गॉड, दिखाओ जरा तुम्हारी पैकिंग में है क्या क्या, मैं देखूं। के ओह गॉड गाइस, एक्चुअली हम लोग के साथ एक छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो हमने उसके लिए एसेंशियल सारे सामान जो बाहर से हमको लगता है कि नहीं मिलेगा ट्रैवलिंग के टाइम पे। होटल्स में तो सब अवेलेबल होता है, लेकिन बाहर के टाइम पे नहीं मिलता, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसके लिए कैटल हो गई और पानी वगैरह हो गया, सब कुछ एवरीथिंग वी हैव केप्ट। ओह माय गॉड, सो ऑर्गेनाइज्ड। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे कपल के पास। लेट्स सी इनकी पैकिंग का क्या सीन है। ओए होए होए होए, क्या सामान रह गया तुम्हारा? बस मेकअप का रह गया और सनस्क्रीन भी सबसे इम्पोर्टेंट सामान तो रह ही गया आशु भाई, इसमें तुम जा रहे हैं, हमने करना। मेकअप तो करके जाएंगे ना, पर वहाँ भी तो करना है ना। अच्छा हाँ हाँ, तब रखेंगे। सही बात है, सही बात है। जान के बच्चे का बैग खोला, अपना बैग खोल सब लास्ट में रेडी है गाइस, सब रेडी हैं। बच्चे इतने एक्साइटेड है, एक्साइटेड एक्साइटेड खाने में क्या क्या है मेन्यू? गाइस इसकी सुई सिर्फ खाने पे अटकती है, मैं आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहती। पीने में भी। तो गाइस अब हम आ गए हैं ये तीसरे फ्लोर पे, और ये हमारे तीसरे कपल की भी टैची खुली पड़ी है। तो गाइस हो गई है पैकिंग? यस। लास्ट मोमेंट पैकिंग डन। गाइस इस टाइम हो रहे हैं रात के 12। मेरा प्रोटीन सुबह ये जिम वाले प्रोटीन ना डाले तो फिर क्या फायदा उनका। सुबह 4 बजे निकलना है, 3 बजे उठना है, सो के सोएंगे ही नहीं तो उठेंगे कब गाइस? इनको देख लो, सोना है कि नहीं? सोना है तो सो, फिर जाके सुबह जाना नहीं है एरोप्लेन में, जाना है तो जल्दी उठो, फिर सो जाके। इनकी आंखों में नींद नहीं। उधर इतना शरीफ बच्चा है मेरे, एक बार बोलते ही जाके लेट गया। वाह। हम आ गए अपने रूम में गाइस, सबके पास घूम के सारा काम करके फाइनली अपने यहाँ की पैकिंग पूरी करने। ऑलमोस्ट हम सारी रात ही जागे गाइस, क्योंकि हमको नींद ही नहीं आ रही थी। अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठना था, सुबह उठ के कथा वगैरह करी। थर्सडे था, हम बृहस्पति भगवान की कथा करते हैं, तो वो करके हम निकले। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। टाइम हो रहा है अभी 4:30। सो अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 15 to 20 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। आएगा अपडेट आपको तभी देते हैं। आधे लोग तो सोए नहीं एक्साइटमेंट के बारे, आधे लोग आधा सो कर आए हैं, आधे लोग पूरा सो कर आए हैं, ये पूरी नींद से सो कर आए हैं, आधे लोग अभी भी सो रहे हैं। तो वी हैव वैरायटी ऑफ पीपल। तो 5 बजे तक हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट। सो ये वी आर देयर। हाय गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट। हम वेब चेक इन की लाइन में लगे हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट्स में भी इतना ज़्यादा रश कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह के 4-5 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग शाम के टाइम पे चेक इन करने आए हैं। सो मच रश इन एवरी बैगेज काउंटर इज लाइक, आई मीन सेल्फ चेक इन भी एवरीवन। गाइस क्योंकि हमारे साथ एक 6 मंथ्स की बेबी है, तो हम लोगों को एक एडवांटेज मिल गया। इन्फेंट चेक इन अलग जगह पे होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, ताकि इन्फेंट्स के साथ जो आए हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, बच्चे परेशान ना हो। तो इसके वजह से, ये छोटे बच्चे की वजह से हमको थोड़ा सा जल्दी हो गया काम। आपकी वजह से क्या हुआ आपको पता भी नहीं है, पता है आपको? इन्फेंट की वजह से चेक इन जल्दी हो गया था, बट थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पे, क्योंकि हमारा लगेज जो है वो जितना वेट होना चाहिए था उससे ज़्यादा था। बट भैया ने 2-3 किलो एडजस्ट करके हमको भेज दिया था, हमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए उस टाइम। मुझे मेरी नहीं नहीं पहन के आई है, टच करवाना। माधव डोंट टच, हमें नहीं टच कराना है। मम्मा एक बार गोदी में दो मुझे, आ जा। रिदू, रिदू से हाय, से हाय। चलो चलो माधव।
अंकल नहीं, चेक इन के बाद हम लोगों ने लॉन्च में जाने का सोचा था, बट लॉन्च में हमारे 2 कार्ड से एक्सेस मिल गया, बट 2 से नहीं मिल पाया, तो हमने सोचा जाएँगे सब इकट्ठे ही जाएँगे। फिर हमने लॉन्च का आइडिया कैंसल किया, हम लोग फूड कोर्ट में आए, यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा बर्गर खाया, बच्चों ने सबने मिलके। इन सब में थोड़ा-सा टाइम लॉन्च एक्सेस में, फूड कोर्ट में टाइम लग गया, तो हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए थे। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, लास्ट कॉल था, हम लोग को इवन कॉल भी आया था उनकी तरफ से कि आप लोग लेट हो गए, आप लोगों ने चेक इन नहीं करवाया अब तक। तो हम उस टाइम पे जस्ट पहुँच ही गए थे, वी वर ऑन गेट और लास्ट बस थी हमारी जिसमें हम लोग गए थे भाग-भाग के। मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर 2 मिनट शायद और लेट होते तो मिस हो जाती हमारी ये वाली फ्लाइट। वी वर द लास्ट वन टू गो ओवर देयर, लास्ट बस हमको लेकर गई, सिर्फ हमारे लिए स्पेशल उन्होंने बस मंगवाई थी और कोई नहीं था बस के अंदर, ओनली वी वर देयर। फर्स्ट टाइम ऐसा सीन हुआ, बट वी वर स्कैर्ड कि भाई जो भी हुआ अच्छा हुआ टाइमली निकल आए। फटाफट चेक इन स्टार्ट किया, सब लोग बोर्ड हो गए थे, सिर्फ हम ही लोग रह गए थे लास्ट में। फर्स्ट टाइम ऐसा सीन हुआ है गाइस हम लोग के साथ, मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हम हमेशा बिफोर टाइम हर जगह पे होते हैं, बट इस बार तो हद ही हो गई। चलो एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, पहुंच गए थे। कहाँ हुई? टेक ऑफ के टाइम पे देविद को इतनी टिकलिंग हो रही थी, तो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, चल बट गया उसको बहुत ऊपर? टिकलिंग फील हो रही थी। गुदगुदी टिकलिंग हो रही है? टिकलिंग हो रही है? नीचे कहाँ जा रहा है? ऊपर देख, ऊपर देख, उसमें देख, शीशे में देख। तो गाइस हमारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका है। अब हम लोगों ने जो वहाँ से मैकडी लिया था, मतलब काफ़ी ही लेट हो गए थे वहाँ पे, शुक्र है हमने वहाँ पे नहीं खाया और फटाफट वहाँ से निकल आए। और अब वहाँ से आगे अब भूख लग रही है सबको, और अब खा के मुझे लगता है सब सो जाएंगे, क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं। सुबह से क्या, रात भर नहीं सोए हैं, तो इसीलिए तो बस दिविद फुल एंजॉय कर रहा था प्लेन में बैठ के, होशो आवाज़ में पहली बार बैठा है दिविद, पहले छोटा था तब बैठा था। सीट्स हम सबकी काफ़ी दूर दूर थी, तो इसीलिए हम सबसे आगे थे, तो सबसे पहले हम उतर गए, बाकी सब लोग पीछे पीछे आ रहे थे, काफ़ी दूर दूर सीट्स थी। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बैंगलोर। अब बैंगलोर से हमें आगे और 3 घंटे ट्रैवल करके मैसूर तक जाना है, क्योंकि हम लोगों का जो होटल है वो मैसूर में बुक है, बैंगलोर में बुक नहीं है। तो यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है। अभी हमको ब्रेकफास्ट भी करना है, हमने कुछ खाया भी नहीं है। यहाँ पे आके फिर हमने लगेज बेल्ट से अपना लगेज लिया, सारा सब चीज़ें इकट्ठी की, क्योंकि बहुत सारा लगेज था। सो बस यहाँ से करके अब निकलते हैं बाहर, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। Guys, ready for the vacation. मैं अपनी कार चला रहा हूँ, अभी चल नहीं रहा। वेलकम टू बैंगलोर गाइस। हम अपनी ट्रैवलर का वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। भूख लग रही है सबको। भूख लग रही है? आपको भी भूख लग रही है? आपको भी भूख लगती है? आपको भी भूख लगी है? भूख आपको हमेशा ही लगी रहती है बेटा। भूख लगी है एक बार भी? मैं कोक लेके आई है। एनर्जी चाहिए मुझे, एनर्जी चाहिए, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। गोपाल को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, लगी होगी भूख। ऐसे में ना कोक लेके आऊं। तो जब तक हमारा ट्रैवलर वाला भैया आ रहा था, तब तक इन लोगों को यहाँ पे फ्री राइड मिल गई। नाउ दीज गाइज आर गोइंग फॉर अ राइड। ये बैठ गई ऐश्वर्या। दिव्या भाभी नहीं जा रही? अच्छा, सारे बच्चों को भैया एक राइड दिलाने जा रहे हैं। बाय। आई बैठ जाओ। 12 सीटर है। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें अपनी ट्रैवलर मिली। हम ट्रैवलर में जाके बैठे, बट अभी इस भैया ने स्टार्ट नहीं की थी, तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। हमारा सारा लगेज ऊपर कैरियर के ऊपर भैया ने सेट किया, मतलब 4 कपल्स की 4-4 सूटकेस ऊपर सेट कर, 4 बड़े सूटकेस, 4 छोटे, सब कुछ ऊपर सेट करना बहुत मुश्किल था। काफ़ी देर लगी भैया को, बट आफ्टर फाइनली उन्होंने कर दिया ऊपर। फिर हम लोग निकले फाइनली वहाँ के लिए। रास्ते में भूख लगी, स्वाति गार्डन में हमने खाना खाया। खाना बहुत यम्मी था गाइस, बहुत टेस्टी खाना था इनका। हम भैया को थैंक यू बोल रहे थे कि आपने जिस जगह पे रोका वो जगह मतलब की थी हमारे। हमने तो नॉर्थ इंडियन ही खाया, साउथ इंडियन तो हम नहीं खा सकते हैं, तो हमें नॉर्थ इंडियन ही खाया था यहाँ पे। बट खाना बहुत टेस्टी था, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, सब कुछ बहुत वेरी टेस्टी। चाय देखो मेरी कैसे आई है। भाभी कैसे पियेंगे इसको? मिस दिव्या को अच्छे से पता है कि कैसे पियेंगे इसको। ओह, पी के दिखाओ जरा। जीप काट के दिखाओ।
कड़वी है, मीठी नहीं है? पत्ती तेज गाइस दिल्ली वाले पत्ती तेज है। दिल्ली वाले बेचारे मीठी चाय पीने वाले, दूध वाले। ये हमारी ऐसी लड़की है, सबसे दोस्ती कर लेती है। वो देख दोस्त बना के बैठी है। खड़ी टेम्पू हमारो इतना दूर टेम्पू खड़ो हो, इतना दूर। सुबह से उठे हुए अब इस टाइम खा पी के ऐसी नींद आई सबको, सीधा 3 घंटे बाद ही नींद खुली सबकी, डायरेक्टली मैसूर होटल में पहुंच के। बाई गॉड सच में नींद आई हुई थी। सबने इतने बुरी तरह घोड़े बेचे, किसी को पता ही नहीं कौन कहाँ पे है, सब बेहोश होकर सोए पड़े। आ जाओ। So now finally we are in our hotel. Let me show you our hotel. तू फिर सामने आ गई, तू फिर सामने आ गई कैमरे के, तू फिर सामने आ गई थी। तो ना तूने नींद पूरी करी है अपनी गाड़ी में, और तेरी मम्मी ने और पापा तो खैर एज यूजुअल नींद पूरी करते ही हैं। मम्मी ने करी तो है, सोई तो है मम्मी, काफी देर तो सोई है मम्मी। फोन नहीं मिलेगा, जे तो इसको कैप्चर करने के लिए रखा है इस बूथे को। सॉरी रिद्या का सबसे समझदार भाई है, जो उसका सारा सामान पहले लेके आता है। मतलब क्या 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 चाहता है मेरा बेटा सुपरमैन है। मतलब क्या थके हारे बेचारे। ज्यादा थके हैं। तू तो बहुत सोई है बेटे, पूरे रास्ता सोती आई है तू। अभी भी थकी हुई है तू, ये तो बहुत देर बाद सोई है जाके। मैं तो तैयार हूँ। तो अब इस टाइम सब इतना थके हुए हैं कि कोई भी रूम में जाना नहीं चाहता, सब पूल में जाना चाहते हैं। तो हमने सब डिसाइड किया सबसे पहले पूलिंग करेंगे, उसके बाद जाके रूम्स वगैरह देखेंगे जो भी करेंगे। तो लगेज बस ऊपर फेंका कैसे भी करके रूम्स में। हमने उनको बोला हमारे रूम्स के बाहर रखवा देना, कीज वगैरह उनको दी, अंदर रखवा देना, हम लोग तो जा रहे हैं भाई पूल करने, क्योंकि 6 बजे इनका पूल बंद हो जाना था और अभी हो रहे थे 5। तो हमने कहा कि 1 घंटा तो कम से कम पूल एंजॉय कर लें। ये लगे हुए थे मस्त रेस करने में अपना, कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा। सबने बहुत एंजॉय किया, सब बच्चों ने पूल एंजॉय किया। भाभी को ठंड लग रही थी तो वो जान रही थी, तो भैया ने बोला कि मैं तेरे को लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। भैया भाभी को लेकर कूद गए पानी के अंदर। गाइस हाँ सामने पोल को टच करके आना है। हाँ नीचे उतर। अबे गोपाल पीछे आ, रुक जा। ये श्यामा गोपाल और बलराम की रेस हो रही है। बलराम के सामने तो कोई अड़ गया और ये रेस जीतते हुए श्यामा फटाफट से आगे आ गए हैं। तो फाइनली इस रेस के विनर हैं श्याम शर्मा। गोपाल चीटिंग। तो गाइस बलराम का कहना था कि मेरे आगे बच्चा आ गया था तो मैं इसलिए हार गया, तो हमने इसलिए री रेस करवाई कि कोई बात नहीं, चलते को भी मौका मिलेगा। और बलराम इसमें भी चीटिंग करके बीच में से आ गया, वापस चीटिंग करके भाग के आ गया। ये इसमें भी हार गया, हाथ धो गई। आधे रास्ते से वापस आ गया चीटर। गाइस तो पूल से नहाने के बाद हम लोग इतना थक गए थे कि हम भूल ही गए थे कि हम ब्लॉग बना रहे हैं। अब जाके याद आया कि हम ब्लॉग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब सब में एनर्जी आ गई है। नाउ एवरीवन वांट्स टू गो आउट, सब जाना चाहते हैं बाहर, सब एक्सेप्ट हर, शी वांट्स टू स्लीप। इसने पूल में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया। हाँ सही बात है। और बेंगलोर मैसूर का वेदर इतना सेक्सी वेदर है। हाँ इतना सेक्सी वेदर है, आप देख सकते हो यहाँ से इनके उड़ते हुए बालों को देख के, क्या मस्त हवा चल रही है। ओ माय गॉड, दिल्ली की गर्मी से राहत। सही में सिर्फ एक गर्मी ही है दिल्ली की जो बहुत तंग करती है। मजदूरी से छुट्टी मिली है, जाना वही है। हाँ आप देखो यार वेदर, आप खुद देखो अपने आंखों से वेदर कितना ब्यूटीफुल है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये गाड़ी मेरे साथ नहीं आ रही क्या? तो दिस इज आवर होटल गाइस। दिन में मैं नहीं ले पाई थी इसकी वीडियो क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी हो रही थी।
अब यहाँ के बाद ड्राइवर भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे नियर बाय वृंदावन गार्डन्स हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और वहाँ पे शाम को लाइट शो होता है। बट क्योंकि वो भैया थोड़े से बैंगलोर की लैंग्वेज आई मीन कन्नड़ लैंग्वेज बोल रहे थे, तो हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि 8 बजे वो बंद हो जाता है। तो हमने बोला कोई और जगह ले जाओ, तो उन्होंने बोला कि वन मोर आई डोंट नो वो क्या बोल रहे थे। तो हमने बोला हाँ ठीक है, वहाँ ले जाओ। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो वृंदावन गार्डन्स की ही रोड थी। वहाँ लिखा हुआ था हर जगह वृंदावन गार्डन्स और 8 बज गए थे तो वो बंद था। तो भैया ने बोला कि ये तो बंद है। मैंने कहा ये तो आप हमने हमें आपने हमें पहले ही कहा था ये बंद है, तो फिर आप वापस क्यों लेकर आए? तो वो कुछ-कुछ बोलने लगे, हमें समझ ही नहीं आया। तो हमने बोला चलो छोड़ो, अब 1 घंटा ट्रैवल करके आए भी हैं, तो एक काम करो खाना खिलाओ और चलो। फिर वो हमको एक रेस्टोरेंट में लेके गए, जिसका एम्बियंस काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं खा लेते हैं, अच्छा रेस्टोरेंट। तो हम लोग चले गए इसमें खाने के लिए। एम्बियंस वाक़ई बहुत ब्यूटीफुल था इसका, मतलब इट वाज़ गुड बट फूड वाज़ लाइक क्या ही बोलूँ मैं, खाना नहीं हमको समझ आया इसका। यहाँ के रेट्स भी बहुत कम। हम तो यहाँ के रेट्स देख के हैरान रह गए, मतलब दही बड़ा 100 रुपए का, नूडल्स हमने ऑर्डर किए हैं 100 रुपए के, मतलब कमाल की बात है। ऐसे रेस्टोरेंट्स में इतने सस्ते होते नहीं है कंपैरेटिवली। ये देख लो, इनको देख लो, इनकी अलग बातें चल रही है। इनकी जब बातें चल रही है तो दीदी को टेंशन हो जाती है। दीदी को तो टेंशन क्लॉजेस ना ऐड हो रहे। दीदी को तो टेंशन देनी। This guy is always busy on phone, always. बलराम समोसा नहीं मिलेगा, भटूरे नहीं मिलेंगे, पूरी नहीं मिलेगी, नाक का छेद मिलेगा। और जो तुझे वो खाना था वो कल मिलेगा। इडली वड़ा भी नहीं हो पाएगा। फाइनली हम लोग घूम फिर के काफी थक गए थे आज ना, तो हम लोग घूम फिर के वापस होटल जा रहे हैं। कैसा लगा हमको घूम के? नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। पोपट हो गया गाइस, आज हमारा बहुत गंदा वाला पोपट हुआ है। क्या सोचा था, घूमने जाएंगे वृंदावन गार्डन्स, मस्ती करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, सब रेडी होकर गए थे, बट कुछ नहीं हो पाया। अल्टीमेटली बंद हो गया था, बैड लक, पर चलो कोई बात नहीं, फिर कभी ट्राई करेंगे। तो ये था हमारा आज का डे, फुल ऑफ ट्रैवलिंग, फुल ऑफ टायरिंग, बट अल्टीमेटली वेकेशन डे था तो बहुत मजा आया सबको, बच्चों ने भी इंजॉय किया। बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।